चलो शुरू करें, बाकी भी लोग आए नहीं हैं, आने दीजिए तब तक। कुछ लोग प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जब तक कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो थोड़ा रिव्यूज डालिए, कल तक की क्लास के बारे में रिव्यूज डालिए, किस तरह से कैसा लगा, लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए आदि चीजें। जो मेरा उद्देश्य तो यही था कि ये सबके पास जाए और सब घर में सुख शांति समृद्धि आए। इसमें कितना सक्सेसफुल है ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। आज तो कोई बड़ा पार्ट है नहीं, छोटा सा पार्ट है, वो 10-15 मिनट वाला पार्ट है। बाकी एक काम करेंगे, तो मेडिटेशन को दोबारा कराएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जीवन की हर एक इच्छा इस मेडिटेशन से पूरी होने के चांसेस हैं। तो मेडिटेशन को हम दूर रखते हैं, 1 मिनट के लिए इस मेडिटेशन वाले पार्ट को भी दूर रखते हैं। बाकी जो ज्योतिष वाला पार्ट बताया गया और मोटिवेशनल स्टोरीज और 5 एलिमेंट वाला जो पार्ट हुआ, इन सबको कंसीडर करते हुए बताइए कि क्लास कैसी रही, क्या आम लोगों को ये चीज़ सही मायने में दे सकती है या नहीं। मैं आज अनिल बवलकर से बात करूंगा क्योंकि ये एक दिन भी बात इनसे हो नहीं पाती है। अभी सर फ्री है, अनिल जी बताइए पॉसिबल है या नहीं, सीधा सच सच बोलना है। जहां पे भी कमी दिखाई दे, अगर नहीं होने वाला चांसेस है तो जरूर बोलिए। हाँ, हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा रहा सर। अभी ये कोर्स करने के बाद में काफी और अच्छा लग रहा है। आपका पढ़ाने का भी जो सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं आप। घर में अब झगड़ा होने के चांसेस हैं? नहीं सर, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं हुई। अब अगर आपकी मिसेज में, अब घर के और भी लोग होंगे, उन्होंने अगर सीख लिया, देख लिया होगा, तो जो कम से कम मैं समझता हूँ कि 80% जो घर की प्रॉब्लम्स रही होगी या मन मुटाव जो होता है वो खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी कुछ है इसमें जो अपन अपने घर को सुख समृद्धि और शांति जो है वो हो सकता है इसमें। अगर इस ढंग से अपन सोचे तो सही में इसका रिजल्ट मिलेगा अपने। मैंने तो आप लोगों के सामने सीधा ज्योतिष का मेन रहस्य लाके डाल दिया हाँ, कि ये अब मैं थोड़ा पंचतत्व जानता हूँ तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है सर कि है इसमें भी लॉजिक सही बैठ रहा है। काफी आप अच्छा काम पंच है ये। तत्व तो जानते भी हैं, तो मैं तब चैलेंज भी करता हूँ कि जहां मेरी गलती हो एकदम फटाक से बोलिए, उसको फिर हम जरूर थोड़ा सा और भी सुधारने का प्रयास करें। मेरी तो चाहत है कि जितना सुधार हो सके लोगों तक एक बहुत ही अच्छी चीज पहुंचे। नहीं नहीं, नहीं बहुत तो अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। गलती कैसे होंगी आपसे? ऐसे इतना अच्छा इंसान कोर्स है, बनाया इंसान तो से उस ही गलत के होती बनाया है। ना आप। काफी अच्छा पढ़ा रहे ये हैं। मेरा मोटो मतलब बहुत बड़ा पहले है। आपसे जो पलवल में आपने पहली बार जब क्लास लिए थे, अच्छा। मुझे पंचतत्व तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। जब आपने क्लास लिए तो मुझे पट से समझ में आ गया बिल्कुल झट से। और मैं क्लास अच्छा, खत्म होने के बाद में आपसे मिला भी, तो मुझे याद नहीं बोला है। कि आपसे मीटिंग मुझे की याद आपने नहीं तो है। मुझे समझ में भी अनिल, आ गया। अच्छा आप गोंदिया से हैं क्या? हाँ, मैं गोंदिया से सर, महाराष्ट्र में। अच्छा, वहां से गोंदिया से एक व्यक्ति का नाम थोड़ा मुझे मालूम, थोड़ा याद था। अमोल भैया। हाँ अमोल भाई साहब, अमोल का तो नाम मुझे मालूम, तो याद है। साथ में ही थे सर। अच्छा, आप भी उनके साथ थे तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो मैंने जब वहाँ पढ़ाया था तो आपको समझ में आया था? हाँ बिल्कुल, आपने जैसे पढ़ा, आपने टीचिंग की है तो मुझे सब बातें समझ में आ गई थी। उसके पहले समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे वो। सर यही नहीं, मैंने एक दो जगह जहाँ पे दो टीचरों की पढ़ाई होती है ना, कॉम्पिटिशन वाली दिखाई देने लग जाए, यानी कि हम्म 4 टीचर पढ़ा रहे हो और वहाँ मैं भी एक बार पढ़ा दूं ना, तो वहां हम्म पर तो एक मेरे वही है ना मित्र, सर, टीचिंग भी करना एक कला है ना। जी एक मेरे भी मित्र थे, जम पाता। वो क्लास करा रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया था एनर्जी फ्लो थेरेपी पढ़ाने के लिए। एनर्जी फ्लो थेरेपी मैं पढ़ाने गया और वो 5 एलिमेंट पढ़ाए थे।
तो हाँ हाँ सही। हम उनसे एक कार में बैठ के हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तो हमने उनसे बोला कि आपने जो 5 एलिमेंट पढ़ाया इसको और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता था। वो मेरे से सीनियर थे। तो अच्छा अच्छा। बोले कि अरे ऐसे कैसे पढ़ाया जा सकता है, इससे बढ़िया। उन्हें अपने में फुल फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता। तो फिर मैंने जो है उनको उसी कार में ही, हम लोग रिटर्न आ रहे थे, 1 घंटे का सफर था, तो मैंने ही अच्छा। बताया कि देखिए इसको ऐसे ऐसे हम्म। पढ़ाते तो और अच्छे समझ में आती। अब वो बात जब उनको दिखाई दे गई, इनका पढ़ाने का टेक्निक इस तरीके का है, तो वाकई में हर कोई उसको लाइक करेगा। तो अगले दिन जो मेरा सेशन था वो खा गए, मेरे को मतलब वो पढ़ाने ही नहीं दिए कि पढ़ाएंगे हाँ तो अच्छा। ये स्टूडेंट सब जो है इनके तरफ हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, हाँ। उल्टा सीधा जो उनको समझ में आया पढ़ा दिया, वो वाला सेशन हम्म। खत्म कर दिया। हम्म। अल्टीमेटली फिर भी किसी तरीके से मुझे लास्ट डे पढ़ाने का थोड़ा सा मौका मिल गया, इसलिए कि अब वो 2-3 घंटे से एक टॉपिक, ये 5 एलिमेंट पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सबजुगेटर सर्कल्स क्या होता है। 2 से 3 घंटा हो गया लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में नहीं बैठ रहा था। सडनली उन्हें थोड़ा सा काम पड़ गया, 10 मिनट के लिए वो चले गए, तो मुझे पढ़ाने का मौका मिल गया। उस 10 मिनट में अंदर में उन सब का जो 2-2.5 घंटे से माथा पच्ची चल रहा था, नहीं समझ में आ रही थी, मैंने सिंपल से उनको पढ़ा दिया और उनके समझ में आ गया 5 मिनट के अंदर। मैं बोला, आप कुछ नहीं आ रहा है सब भूल जाइए, कुछ नहीं आ रहा सब भूल जाइए, आपको 5 ही एलिमेंट है ना, ये देखिए, ये पीछे वाला एलिमेंट ने उसको पैदा किया, उसकी मदर हो गई, ये आपको मालूम है? सब बोले हाँ मालूम हाँ। है। तो बोले जो सब्जुगेटर है उसकी जो मदर है यानी नानी माँ, वो सब्जुगेटर है। सीधा सिंपल इतना खाली बता दिया कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल जो है, मदर की जो मदर है वही जो है मेन दुश्मन है। जैसा आप लोग को बताया फायर है, दोपहर में बताया था और उस दिन भी बताया था, फायर है, फायर के बैक में आपका वुड है और वुड के बैक में वाटर है। तो वाटर जो है उसका दुश्मन हो गया। लाइक तो जैसे मैं उनको समझा दिया कि नानी जो है वो दुश्मन है, तो सबके समझ में आ गया। जो 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से परेशान थे उनके लिए इजी हो गया। लाइक हाँ सर। चलिए धीरे धीरे लोग अभी आ फिर रहे हैं। उसके बाद में आपका कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, जी। पंचतत्व वाला, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं बहुत जल्दी से एनर्जी पकड़ लेता था सर, मैं एनर्जी समझ में आ जाती है मुझे, जी किस एनर्जी में उनका प्रॉब्लम है। जी, बहुत बढ़िया। और फिर उसमें पॉइंट लगाने से नहीं देखिए वो बहुत तो जल्दी ठीक है, रिलीफ भी पर मिल है जाता है पेशेंट को। इस क्लास के बारे में बात करें, हमारा जो मेन उद्देश्य दूसरा है कि ये हर घर में सुख शांति लाने वाली बात, इसमें कितनी सफलता इसमें मिल सकती है। हाँ तो अब ये प्लस हो गया ना सर, उसमें इसमें ऐड हो गया तो ये बहुत अच्छा हो गया, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और नहीं, जो आप ये जो टीचिंग कर मैंने रहे हो डिजाइन किया है मैं आपको ये बता देना समझ में आ चाहता जाता हूँ। है। ये जो डिजाइन किया है, मैं डिजाइन किया हूँ कि गरीब से गरीब आदमी के लिए, जहाँ घर में समस्या है। अब किस घर में समस्या नहीं है? आपस में मन सभी घर मुटाव में। वाली बात, जो मैंने बताया कि महिला जो है, घर की महिला लक्ष्मी है, और हम्म। लक्ष्मी घर के जो, जिस घर में वो रहती है वहीं के लोगों के प्रति दुश्मनी का भाव रखती है। और ये दुश्मनी का जब भाव रखती है तो घर में लक्ष्मी समझ ले एक तरीके से रूठ रही है, अपने ही घर से लक्ष्मी रूठी हुई है। तो लक्ष्मी रूठी हुई है तो कहाँ से उसमें भाग्य पनपेगा? तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया कि आपस की जो लड़ाइयों, जो छोटी मोटी गलतियां हमसे होती थी, उसको आप लोग दूर कर लीजिए। सपोज इसके लिए उदाहरण मैंने ये भी दिया कि मान लीजिए घर में लड़ाई हो रही है, हमने लक्ष्मी जी को बुला लिया, लक्ष्मी जी आएंगी द्वार पे, फिर रिटर्न चली जाएंगी। जितना ज्योतिष के जो उपाय वगैरह लोग करते हैं, ज्योतिष के उपाय से ज्योतिष भी अच्छा आदमी रहा, उसने अच्छा उपाय कर दिया, पंडित जी ने अच्छा उपाय कर दिया, लक्ष्मी आई लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा है तो फिर चली जाएंगी। तो पहले हम घर की लड़ाई समाप्त कर लें, हमें कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस कॉन्सेप्ट से किया है। और मैं जानना चाहता हूं कि लड़ाइयां बंद होगी या नहीं, बस यही इतना, बस इस कॉन्सेप्ट को समझने की। लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी सर इससे तो, जिसको ये समझ गया वो तो लड़ाई करेगा ही नहीं। अगर आगे वाला अभी अगर कोई लड़ाई करना चाहे तो भी नहीं हो सकती।
और उसके लिए वो लड़ाई ना आपस में हो। अगर परिवार में सामंजस्य के द्वारा लड़ाई झगड़े नहीं हो नहीं, परिवार में तो सभी सभी लोग ग्रह कल भी थे सपोर्ट करेंगे ना अपने को। जी, कल भी थे, लेकिन आज और कल में बड़ा फर्क है। आप लोगों ने जिन्होंने कोर्स कर लिया है, आपके समझ में और लोगों के समझ में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। 2-3 तरीके से आपको पता चल गया कि घर के अंदर में कौन से लोग कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि उन्होंने डाला था ग्रुप के अंदर में, एक डाला था, परसों की बात है, कि गीता में ही लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म मिला हुआ है, आपके कर्मों के हिसाब से, जो रिश्ते, जो भी आपके रिलेटिव्स मिले हुए हैं, आपके कर्मों के हिसाब से मिले हुए हैं। तो हाँ सर। इसको भोगना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, वो चाहे अच्छे हो या बुरे हो। हमारे पिताजी दारूबाज हैं, शराबी हैं, कुछ भी हैं, बहुत गलत है, लेकिन हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे हैं तो अपने सूर्य को, अपने सूर्य ग्रह को खराब कर रहे हैं। और वो दारूबाज हैं, वो दारूबाज हैं, अपने बच्चों को सता रहे हैं, तो उनका केतु खराब हो रहा है। क्योंकि हम जो उनकी संतान, हम उनका केतु है, तो केतु खराब करेंगे, उनको तकलीफ होगी, और हम उनको जो है उनके साथ दूसरा बिहेवियर करेंगे तो हमारा सूर्य खराब होगा। तो करना क्या है कि वो चाहे शराबी हो, कबाबी हो, कुछ भी हो, हमें जो है अपने मन में उनकी श्रद्धा बना के रखनी होगी। हम अपना अच्छा कर्म ना छोड़े, तो चाहे कितने बुरे क्यों ना हो। अब यहाँ जो समझ में आ गया, देखिए उसके लिए मैंने कुछ मोटिवेशनल कहानियां सुनाई, एग्जाम्पल्स दिखाए, एग्जाम्पल्स दिखा के ये बताया कि जो पिता बेकार है फिर भी वो आपके काम आ सकता है, इस तरीके से। तो करना क्या है, हमें बस जो है उनको सम्मान खाली अंदर से देना है। वो अगर दो बात बोल रहे हैं बुरी लग रही है, तो उसके लिए हमने ये मेडिटेशन वाला पार्ट समझा दिया, जिसके द्वारा कोई भी कितना भी बोलता रहे, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप तो चिर आनंद के अंदर में रहेंगे। सामने वाले ने गाली दिया, आप बदले में एक मुस्कुराहट दे दीजिए उसे, बिल्कुल सर, सही है। तो उसकी सारी समाप्त हो गई। लड़ाइयाँ जो होनी थी समाप्त हो गई। जो लड़ाई समाप्त होगी तो घर में बरकत अपने आप आएगा। से बिल्कुल। तो हर घर में जो दिक्कत है उसको समाप्त करने का ये प्रयास है, एक रिसर्च के द्वारा मैंने इसे निकाला है। और जो भी लोग इसको करेंगे, निश्चित तौर पर उनके घर के अंदर में सुख शांति समृद्धि आएगी। फिर भी 20% मैंने बोला है कि रेशो 80% सफलता का जाता है, 20% फिर भी दिक्कत देता है। समथिंग जैसे कि जिसके नसीब में नहीं रहता है, तो वो उसको ठोकर मार देता है, या फिर चाहता भी है तब भी नहीं हो पाती है। सपोज कि मैंने अपना एग्जांपल दिया था हमारी मिसेस का। अब वो कल क्लास को कर रही थी, करना चाहती थी, पूरे दिल से तमन्ना थी, लेकिन नसीब में नहीं था होना, तो जो है व्यवधान पड़ गया। तो यही चीज है, अगर आपके वाकई में नसीब में नहीं रहेगा तो व्यवधान कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो जाएगा। आपको यही लगेगा कि फ्रॉड है, नेगेटिविटी जिसके अंदर ज्यादा भरी रहेगी तो इस चीज को ऐसे ही बोल देगा। लेकिन जिनका चमकने का समय, आपने कोई अच्छे कर्म किए हुए हैं, तभी शायद इस तरह के क्लास में आपकी एंट्री है। ये भी किस्मत से मिल पाता है सर। अच्छे गुरु भी, बिल्कुल सर। जाने वाले भी, बड़ी, वो भी भाग चमकता है तब हो पाता है, वरना सांप बगल में रह के भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। जी, तो अब सभी लोग आ गए हैं, 31 लोग हो चुके हैं, दो चार और लोग जो बाकी रह जाते वो भी आ जाते हैं। अच्छा, अचल जी आ गए हैं। अचल जी जरा बताइएगा कैसा रहा सेशन आपके लिए। हाँ जसवाल साहब। हाँ, हाँ नहीं, आवाज बंद आपका करवाइए, क्लास। पीछे हाँ थोड़ा नहीं आवाज नहीं, बंद मैं चला करवाइए। गया, मैं दूसरे रूम में चला गया। अच्छा हाँ नहीं, क्लास तो आपका देखिए, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया। जी उसमें चूंकि मैंने मुझे एस्ट्रोलॉजी का भी पता है, जी, तो एक आध जगह मुझे थोड़ा सा हुआ था, जो कि मैं आपसे अलग से मैं बात कर लूंगा उसके लिए। जरूर बताइए, नहीं बेफिक्र होके बताइए। नहीं नहीं, उसको मैं आपसे अलग से ही बात करूंगा। चलिए ठीक और आपने जो स्माइल मेडिटेशन जो बताया वो रियली बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने भी कई तरीके का मेडिटेशन किया हुआ है। जी और चूंकि मैं अपने आप से बहुत ही खुश रहता हूँ, तो मुझे
मैंने जब किया तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, इसलिए जो है ना, हो सकता है कि मेरे अंदर हमको पता नहीं चला कि अरे आप बहुत क्या है। ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि इसलिए मैंने आपका मतलब जब देखा नाम आपका दिखाई देगा तभी मैंने आपको टोका। हाँ 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 हाँ, वही आपने मैंने कहा बहुत कि सारे मैं चूंकि कोर्सेज, बहुत सारे क्लासेस कर रखी हैं, लाखों हम्म, रुपए से ऊपर आपने कई सारे क्लासेस में डाल रखा है। आई एम बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्लास स्माइल मेडिटेशन बहुत अच्छा था। आपने जो बताया बेसिक्स, जो आपने एस्ट्रो वास्तु जैसे मैं आपसे बात कर चुका हूँ, तो जी। बहुत बहुत अच्छी चीजें बताई। और इसको ये कीजिए, समाज में का भलाई कीजिए। समाज में ये यही। डिलीवर्ड करना है और हर घर को तक पहुंचाना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कर पाए। ठीक है, चलते हैं आगे। कोई और? नीता जी, नीता जी आप बताइए, आप भी एक सीनियर पर्सन हैं और अच्छी समझ रखती हैं। नीता जी। नीता सेठ नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र जी, देवेंद्र कौर। नेक्स्ट। जी सर। हाँ, क्लास आपने सारे ज्वाइन किए कि नहीं, पहले बताइएगा। सर कल की क्लास मेरी रह गई थी, बाकी मैंने सारी ज्वाइन की हैं। कल की क्लास रहेगी तो चलिए वो आज हो जाएगा। बाकी जी सारा कॉन्सेप्ट में आपको कैसा लगा, करके देखा आपने? सर। सर जो आपने कल मेडिटेशन कराया था, आज मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसके ओवरीज वीक थी, कंसीविंग नहीं हो पा रही थी, तो उसको मैंने वो मेडिटेशन दिया और अपने सामने करवाया, उसको बहुत अच्छा लगा। कहते अब ये मैं कंटिन्यू करूंगी। जी। और ये मेडिटेशन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है। और इस मेडिटेशन से 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है आपका ध्यान में जाने में, और कोई थॉट्स नहीं आते। थॉट्स ही नहीं आएंगे। जी जी। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा मेडिटेशन मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है कि हर घर में सुख शांति समृद्धि आए। उस पे ये कितना खरा उतरेगा? सर बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो मैं पेशेंट को उसी का ही उपाय बताती थी। लेकिन जो आपने एस्ट्रोलॉजी का इसमें लिया कंसेप्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि अगर आप पिता की सेवा करते हैं या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो इससे हमारा सूर्य ग्रह वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने ये समझा दिया इसके अंदर में कि आपका ग्रह, चाहे ईश्वर ने गलत समय पे मतलब बनाया हो, ग्रह खराब हो, लेकिन आपके हाथ में अपनी ग्रह को अच्छा बना सकते हैं। कि जी सर। आपको उस भी बताया मैंने, ईश्वर ने किसी को इतना दिया और किसी को इतना सा दिया, बस उसका जी शुक्राना करते हुए आप इतने में ही बहुत कुछ बना सकते हैं। और किसी को इतना दिया और वो जो है हो सकता है डुबा दे, यहाँ भी पहुंचा दे। हाँ जी सर। तो सब कुछ यहाँ इसलिए पे। बहुत बढ़िया लगा मुझे। आज 3 बजे की क्लास में नहीं ले पाई, क्योंकि गेस्ट आ गए थे, तो चलिए कोई मुझे बात लगा नहीं, कि मैं 9 बजे कोई की बात नहीं, क्लास कोई लूंगी। बात नहीं। ठीक है। जी जी। 1188 किसका नंबर लिखा हुआ है? चलिए कोई भी हो, आज लास्ट डे है, सबको अलाउड है। सर अक्षय। कौन? अक्षय? हाँ जी सर। अच्छा, अच्छा, आपका दूसरे नाम से सॉरी सर, मैं था ना? चेंज कर देता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके समझ में आई अक्षय जी? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा ये चीजें। बस मैं चाहता हूँ कि आप सभी घर में कभी अब लड़ाई झगड़े ना हो, जो भी कभी आ रहा है तो उसे टाल दे, और फिर उसके बाद देखिए कैसी ग्रोथ होती है। सर वही जैसे आपने चीज बोली कि ये 20% एक्सेप्ट करती है, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? ये 20% वर्क करती है, ये 20% लोगों को मैंने हर तक। चीज में देखा है, सक्सेस जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, 100% सक्सेस कहीं नहीं हो पाती है। हम्म। और आपके जो कर्माज है, जब इसके मुकद्दर में कुछ लिखा हुआ है गलत, मतलब वो रहने का ही, तो वो चाह के भी नहीं हो पाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारी मिसेस थी, वो करना चाहती थी, सब कुछ था, लेकिन समय नहीं करवाना चाहता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रावधान पड़ गई। तो वही वाली बात, आज दोपहर वाले क्लास में मैंने एग्जांपल दिया। एक फिल्म था, साउथ की फिल्म मैंने देखा था, उसमें एक सीन दिखाता है कि लक्ष्मी जी रहती हैं और आपका वो क्या नाम है उनके हस्बैंड, हस्बैंड तो परम पिता परमेश्वर हैं, विष्णु जी, तो भाग्य को समझते हैं।
तो होता क्या है कि एक व्यक्ति जो है लक्ष्मी जी की खूब आराधना करता है, गरीब रहता है, बोलता है माँ मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, इतना आपकी भक्ति करता हूँ, मेरी ये हालत। तो उसके हालत पे दया खा के जो देवी है वो बोलती है अपने पति से कि मेरा जो भक्त बहुत प्यारा भक्त है, मैं चाहती हूँ कि इसके जीवन में खुशियां आ जाए। तो वो जब बोलते हैं कि उसके जीवन में खुशियां आ ही नहीं सकती, उसकी किस्मत में नहीं है। लक्ष्मी जी बोलते हैं नहीं, मैं इसका से अपना जो है अपनी ताकत इसे दूंगी, धन इसको दे के इसका सेवा करना चाहती हूँ, मतलब इसे अमीर बनाना चाहती हूँ। बोले उसके नसीब में नहीं है तो दे दे, तो उसे मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या करती हैं लक्ष्मी जी, एक बुढ़िया का भेष बना के जाती है, वो सामने एकदम रख देती है, धन रख देती है कि वो ले ले। लेकिन वो आदमी आता है, उसके सामने धन दिखाई देता है, तो बोलता है सब नकली माल है जो सड़क पे पड़ा हुआ है। सड़क पे उसके सामने रखा जाता है सोने का पूरा पोटली भरा हुआ, तो पोटली देख के बोलता है नकली माल यहाँ पे रखा हुआ, साइड मार के चला जाता है। शायद वो बुढ़िया बोलती भी है कि तुम्हारा सामान उठा लो। बोले कहाँ, अगर बढ़िया सामान रहता तो तू मेरे को बोलती क्या, तू खुद लेके जाती। तो वो उसको ठोकर मार के चला जाता है, और लक्ष्मी जी बोलती वाकई में तेरे किस्मत में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर किस्मत में नहीं रहेगा, कोई कितना भी कर ले वो नहीं आ पाएगा। तो यही क्लास जो है लगभग वही लोग ज्वाइन कर पाए होंगे जिन्होंने मतलब अपना कुछ ना कुछ पीछे बेहतर वर्किंग किया होगा, तभी इसको ज्वाइन कर पा रहे हैं, वरना वो कर ही नहीं पाएंगे। इसको समझा है सर, मैंने जीवन में बहुत खेल देखे हैं, और जब मैंने ये वाला क्लास किया था अपनी लाइफ में, उसके बाद से मेरे में चेंजिंग आई है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकता है, क्योंकि आज का सेशन पार्ट से छोटा सा है, 10 मिनट का पार्ट है, और उस पार्ट में बस यही बताना है कि भाई जल, जो बात मैंने शुरू में बताया था कि जल रख दिया काम पे जाने के टाइम पे, एक व्यक्ति को वो फायदा करेगा, दूसरे को नुकसान करेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ज्यादातर घर में यही माना जाता है कि काम पे अगर जा रहे हैं तो बाल्टी घड़ा भर कर रख देने वाली बात। तो आजकल घड़ा तो होता नहीं है, लोग बाल्टी भर के रख देते हैं, एक नियम चलता आ रहा है, और ये नुकसान करता है। ये मैंने बोला था, तो उसको आज आप लोगों के सामने प्रूव करके दिखाऊंगा। इसका सीधा संबंध है 5 एलिमेंट्स से।